अरे नाम सुना है कि जोशुआ बेल? नाम सुना है कि आपने लोगों ने जोशुआ बेल? जोशुआ बेल। अब ये देखो, बेल सुन के ये मत सोचना कि ये कोई मतलब बेल है। ये फॉरेन में नाम ऐसे ही रखे जाते हैं ना, जोशुआ बेल। एक बार क्या किया न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करवाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया, और ये रियल स्टोरी सुना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया और उसने जोशुआ बेल को बोला कि तुम न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन पर जाकर वायलिन बजाओ। न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन पर जाकर वायलिन बजाओ। जोशुआ, और सुबह 8 बजे भेजा था, जैसे अपन आप 8 बजे आए हो ना आज क्लास में, ऐसे सुबह 8 बजे जोशुआ बेल को बोला जाओ न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन पर जाकर वायलिन बजाओ। जोशुआ बेल पहुंच गए और वायलिन बजाने लगे, और हैट सामने रख दिया और फिर वायलिन बजा रहे थे मेट्रो स्टेशन के अंदर। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी ना जिसमें वो शाहरुख खान वायलिन बजाता है, कैटरीना बगल में ऐसे डांस कर रही होती है, ऐसे ही वो वायलिन बजा रहा था, पर कैटरीना नहीं थी, बस वो वायलिन बजा रहा था। जब वो वायलिन बजा रहा था तो थोड़ी देर हुई होगी बजाते हुए, जब तक 2-4 मिनट, तब तक दो दोस्त आपस में बात करते हुए आए और उसकी वायलिन की आवाज से डिस्टर्ब हो गए। उसमें से एक दोस्त ने अपना वॉलेट निकाला, $1 निकाला, उसके हैट में डाला, मेट्रो आई और दोनों दोस्त बैठ के चल दिए। उसके लगभग 5-7 मिनट बाद 2 गर्ल्स आपस में बात करती आई और उसके वायलिन से वो भी डिस्टर्ब हो गई। उसमें से एक ने क्या किया, अपना पर्स खोला, $1 निकाला, उसके हैट में डाला और चली गई। ऐसे ही चलता रहा। कुछ देर बाद एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची, एकदम छोटी सी क्यूट सी बच्ची होती है ना, ओ ले क्यूट सी, वो छोटी सी क्यूट सी बच्ची आई और वहां बैठकर उसका वायलिन सुनने लग गई। जोशुआ बेल एकदम मस्त होकर वायलिन बजा रहा था, वो छोटी सी बच्ची बैठ के सुन रही थी वायलिन। थोड़ी देर बाद उस छोटी सी बच्ची की मम्मी आई, ऐसे हाथ पकड़ा और उसको खींच के ले जाने लगी। वो बच्ची बार बार पीछे मुड़कर जोशुआ बेल को देख रही थी, उसको वायलिन सुनने का मन कर रहा था, पर उसकी मम्मी ओले ले घर पे बजाएंगे वायलिन, चलो चलो ऐसे करके मेट्रो में ले गई। एक्चुअली में फॉरेन में बच्चों को बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से डील किया जाता है। हमारे इंडिया में ऐसे बच्चे वायलिन सुनना है तो धैर्य रेप्टा ही रेप्टा बजा देते हैं, वायलिन सुनेगी चल, पर फॉरेन में बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से डील करते हैं। लेके चले गए। लगभग 1 घंटे तक, 1 आवर तक जोशुआ बेल ने वायलिन को बजाया होगा, और 1 घंटे तक बजाने के बाद उसके हैट में जो अमाउंट इकट्ठा हुआ था, दैट इज कॉल्ड $18। $18 1 घंटे तक वायलिन बजाने के बाद इकट्ठा हुआ था। किसके? जोशुआ बेल के हैट में। अब बताता हूं थोड़ा जोशुआ बेल के बारे में। जोशुआ बेल वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 वायलिन बजाने वाला इंसान है। यह जिस वायलिन से बैठकर वहां बजा रहा था, उस वायलिन की कीमत थी 18 करोड़। 18 करोड़ के वायलिन से बैठकर बजा रहा था। और जोशुआ बेल ने बोला कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन वायलिन बजाया, इससे अच्छा वायलिन मैंने आज तक जिंदगी में नहीं बजाया। पर उसको कितना अमाउंट मिला? $18। थोड़ा पास्ट में चलते हैं। लगभग 1 महीना पहले जोशुआ बेल ने न्यूयॉर्क में ही एक शो किया था, जिसमें पर हेड एंट्री फीस रखी थी लगभग $100 पर हेड। खचाखच स्टेडियम भरा था। रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का शो था। खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था। उसने 1 घंटे के परफॉर्मेंस से पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। और जोशुआ बेल ने बोला कि मैंने उसके कंपैरिजन में मेट्रो स्टेशन में लाख गुना बेटर वायलिन बजाया, फिर भी मुझे कितना मिला? $18। क्यों? उसने इतना अच्छा वायलिन बजाया, फिर भी उसको इतना कम अमाउंट क्यों मिला? क्योंकि 2 चीजों की लाइफ में वैल्यू है। उसने जो जगह सेलेक्ट करी थी, प्लेस, वो सही नहीं थी। मेट्रो स्टेशन कोई वायलिन बजाने वाली जगह नहीं है। हम मेट्रो रेलवे स्टेशन तभी जाते हैं जब कुछ काम होता है, प्लेस। और दूसरी चीज, टाइम। मॉर्निंग 8 o'clock एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, सबको अपने काम पे जाना होता है। और जब काम की बात होती है तो एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं होती है। दैट्स व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट। एफर्ट तो सब मारते हैं, बस इस एफर्ट का रिजल्ट तभी मिलता है जब 2 चीजों की, समय सही हो और जगह सही हो। राइट? जगह सही हो और समय सही हो, तभी खेल रचा जाता है यार, इतिहास रचा जाता है। राइट? बाकी के बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं। जगह का मतलब खाली गेट वाला की बात नहीं कर रहा हूं, जगह का मतलब आपकी ड्रीम्स की भी बात कर रहा हूं। एक इंजीनियर जूनियर इंजीनियर बन के भी खुश रहता है, एक इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर बन के भी खुश रहता है, एक इंजीनियर एक्शन बन के भी खुश रहता है, एक इंजीनियर आईएएस भी बन जाता है। ये टोटल वही एक इंजीनियर है। कोई आईएएस बनता है क्योंकि वो वहां हैप्पी है, उसने अपने टारगेट वो बना रखा है, उसने अपनी जगह वो निर्धारित कर रखी है। और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप लोगों में पोटेंशियल है
कमी नहीं है किसी चीज की। आप लोगों को लगता होगा कॉलेज के परसेंटेज 60% आ गया तो मैं कमजोर हूं, सर 12th में मेरे इतने परसेंट आ गए मैं इसलिए कमजोर। यार उसको भूल जाओ। अब जो आपकी जिंदगी चल रही है ना, उस परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं। अब आप जिंदगी में क्या अचीव करोगे वो वही चीज होगा जो आप सोचोगे, और दूसरी चीज उसके लिए कितना एफर्ट लगाओगे। पुरानी चीजों को अब रोने से क्या हो सकता है, वर्तमान का बाहुबल कब तक अतीत ढो सकता है। तो ध्यान रखना ये पीछे हो गया। अब बस आपको थोड़ा डेडिकेशन के साथ, एफर्ट के साथ मेहनत करते रहिए। और दुनिया में कोई आसान नहीं है यार। ऐसा नहीं जो गेट का टॉपर है ना वो मंगल ग्रह से आता है। सर पिछली बार का जो एआर 1 था ना वो सर मंगल ग्रह से आया था सर। सिर्फ गेट का एग्जाम दिया, निकाला और फिर वापस मंगल ग्रह पे चला गया था। नहीं नहीं नहीं, वो हम में से ही एक था यार, हमारे बीच का ही बंदा था। एग्जाम निकाला आपके जैसा ही था, उसको भी नहीं पता था वो एआर 1 ले आएगा, लेके आया और एकदम खुश। तो वो लेके आ सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते। और मैं 23 रैंक, बैक नहीं बैक्स थी कॉलेज में थोक के भाव में, 23 रैंक 26 रैंक इसरो कॉलेज आपके सामने खड़ा हूं यार। और जब मैं निकाल सकता हूं ना, गाय भैंस ईंट पत्थर सब निकाल सकती है। बस एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है डेडिकेशन, राइट। तो अगर डेडिकेटेड हो तो एग्जाम क्रैक कर दोगे।